ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को पढ़ करके खंगाल करके आपके मतलब के जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ऐसे कुछ शेयरों को हम हर रोज़ लेकर के आते हैं और हर्ष ये काम करते हैं और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, तो देखिए सबसे पहली कंपनी हम लोग अपने व्यूअर्स को बताएं, गेल है, सरकारी कंपनी है और यहाँ पर ब्रोकर जो है दो है, CLSA और मॉर्गन स्टैनली। CLSA की बात करें तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ओवरवेट की सलाह दी है। CLSA ने 210 का टारगेट दिया है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 248 रुपये का दिया है। अब इनका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले इनका ये कहना है कि गेल को एक बड़ा फायदा हो रहा है। किस लिहाज से हो रहा है? अमेरिका की तरफ से जो शेल गैस यहाँ पे एक्सपोर्ट की जा रही है, उससे कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही इनका कहना है कि लगातार जो गैस डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। 4 नए पाइपलाइन, यहाँ पर नई जो पाइपलाइन है वो आती हुई दिखेगी। LNG जो सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बढ़ते हुए दिखेंगे और साथ ही रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क में जो बदलाव हुआ है पॉजिटिव सेंस में, तो ये जो है एक बूस्टअप देते हुए दिखेगा और वित्त वर्ष 2026 में जो मौजूदा नंबर्स हैं उससे एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। साथ ही इनका ये कहना है कि जो कॉस्ट है वो अभी थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन बाद में ये थोड़ी सेटल डाउन होती हुई दिखेगी और एबिटा जो है, एबिट में थोड़ा उतार चढ़ाव है यहाँ पर 2026 तक, ये थोड़ा सा इसमें नीचे आता हुआ दिखेगा। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो गैस ट्रांसमिशन वैल्यू है बिजनेस जो है यहाँ पर, उसमें जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है साल दर साल के हिसाब से 6 से 8% की बढ़ोतरी होने की संभावना दी जा रही है। चलिए, गेल पर आज सवाल भी काफ़ी ज़्यादा थे और कई बार हमने डिस्कस भी किया और ये जो है यहाँ पर रिपोर्ट भी आ गई है CLSA और मॉर्गन स्टैनले की, दो तरह के व्यूज़ निकल के आ रहे हैं। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी गेल को लेकर के? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इस सेगमेंट के लिए। देखिए सर, गेल को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही स्ट्रांग है। अब इसमें एक चीज है कि 194 में एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 194 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो मुझे लगता है पहला टारगेट 200 होना चाहिए। 200 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में आपको 220 तक 220 से लेके 225 तक अप्रोक्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है गेल को लेकर के। चलिए, अगली कंपनी पर लेकर के बात कर लेते हैं। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अगली कंपनी टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स है और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे निवेशक, एक तो रिजल्ट का और अब उसके बाद रिपोर्ट भी आ गई है यहाँ पर। तो CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 805 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ पे स्टॉक करीब 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी बढ़त यहाँ पर इस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर दिख रही है। तो उनका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने JLR की बात करी तो उनके पॉइंटर्स हम लोग बताए थे। तो JLR लगातार 10वें महीने यहाँ पे पॉजिटिव रहा है। इनका कहना है कि जो वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी की तरफ से गाइडेंस दी गई थी वो मैच होती हुई दिखी है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही इनका ये कहना है कि नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है और फ्री कैश फ्लो जो है वो करीब करीब 1.5 बिलियन यूरो है, तो ये कंपनी की मजबूती दिखाते हैं यहाँ पे। साथ ही इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा वित्त वर्ष 26 के लिए कॉशियस रहने का स्टैंड आपको लेना चाहिए यहाँ पे, इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल इशू के साथ साथ यहाँ पर जो टैरिफ का ऐलान किया गया, तो थोड़ा सा कंपनी जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सतर्कता बरतती हुई दिख रही है। साथ ही इनका कहना है कि PLI से यहाँ पर जो PLI सेगमेंट है, इनका जो PLI सरकार की तरफ से दिया गया तो उससे यहाँ पे फायदा होता दिखा। किस सेगमेंट को? पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को यहाँ पे फायदा होता दिखा है। और साथ ही इनका कहना है कि जो एबिट मार्जिन है उसमें सुधार देखने को मिला और आने वाले दिनों में भी सुधार होता दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि चीन को लेकर जिस तरीके से तेज़ी से यहाँ पे मार्केट में जो ऑटो मार्केट है, मार्केट जो कैप्चर की जा रही है, वो एक कंसर्न है और यहाँ पे जो कस्टमर एक्विजिशन है वो बढ़ता हुआ कंपनी की तरफ से दिख रहा है। चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई टाटा मोटर्स पे 805 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। सर, क्या सलाह रहेगी? आज थोड़ी सुस्ती ज़रूर है रिजल्ट्स के बाद, लेकिन अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 800 के ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में, आपके टारगेट्स क्या होंगे? डेफिनेटली सर, मुझे भी लगता है 800 एंड 850 के ऊपर बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, लगातार लास्ट 15 दिन 1 महीने से चल रहा है टाटा मोटर्स, तो मुझे लगता है एक हेल्दी करेक्शंस बहुत ज़रूरी है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर आप बाई करना चाहते हो तो 680 एंड 675 इज ए रियली गुड वैल्यू जोन हो सकता है आपके लिए। तो 675 एंड 680 के आसपास आप बाई कीजिए एंड वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको 800 एंड 850 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। उस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। चलिए, 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं यहाँ पर हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज की तीसरी कंपनी कौन सी? तीसरी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी है और 250 रुपये का यहाँ पे टारगेट दिया है इन्होंने। अब इनका बेसिकली ये कहना है कि Q4 के जो नंबर हैं
वो ठीक ठाक रहे हैं और उसमें सुधार भी देखने को मिला है। साथ ही इनका कहना है जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है NBFC जो बिजनेस है उसमें उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, यहाँ पर इनलाइन रहे हैं यहाँ पर नंबर्स। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस की बात करें, काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। साथ ही इनका कहना है कि जो यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली का साफ तौर पे कहना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, और दोबारा से री रेटिंग की गुंजाइश यहाँ पर बन रही है। 216 के आसपास ट्रेड करता हुआ 250 के टारगेट AB कैपिटल। काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल भी यहाँ पर रेगुलरली आते रहते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट और हमारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या कह रही है? प्रदीप सर क्या कहेंगे, चार्ट्स क्या कह रहे हैं सर? देखिए मुझे लगता है जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी जो 210 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया, मुझे लगता है सस्टेन भी होंगे और लगातार लास्ट ना सर 3 से 4 महीना हो गया तो नियर अबाउट जो डेली मूविंग एवरेज है उसका ऊपर ही चल रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 250 से पहले तो कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है चार्ट में क्लियर कट, तो एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 245 से लेके 250 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। चलिए तो आखिरी कंपनी के लिए चलें, उससे पहले सर ये मतलब आज 2 टारगेट आपने हिट करा दिए। ड्रेजिंग कॉर्प ने भी ऑलमोस्ट टारगेट अपना हिट कर दिया, 673-65 के लेवल अब देखने को मिल रहा है। क्या मूव रहा है, 9.25% ऊपर, और बहुत टाइमली इसे आइडेंटिफाई किया गया था। और इस पर जो है पहला टारगेट 6780 माफ़ कीजिएगा, पहला टारगेट यहाँ 655 का था, दूसरा 675 का था। दोनों टारगेट ऑलमोस्ट पूरे होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि 1-1.5 रुपये से अभी चुका हुआ है, लेकिन काफ़ी ऑलमोस्ट टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है ड्रेजिंग कॉर्प पे। लास्ट कंपनी कौन सी होगी हर्ष? आखिरी कंपनी भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल को लेके काफ़ी बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे CLSC की रिपोर्ट ओवरवेट की सलाह दी है, 2030 का यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है, 2030 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना देखिए, रेवेन्यू की बात करें या कामकाजी मुनाफे की बात करें, यहाँ पर कंपनी ने उम्मीद के मुताबिक बल्कि उससे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है यहाँ पर। साथ ही जो अफ्रीका से जो इनका बिजनेस है ऑपरेशनल जो है वहाँ पर, वो भी अनएक्सपेक्टेड जितना अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिला, तो ये इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। साथ ही इनका कहना है अगर आप मोबाइल रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पर, तो वो बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो 21% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। वहीं मोबाइल के अगर आप EBITDA के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। और इनका ये कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी की एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। चलिए तो ये बात जो है भारतीय एयरटेल पे भी अभी हमने बात की थी रिजल्ट्स को लेकर जब हम बात कर रहे थे। ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर हालांकि CLSA की तरफ से दी गई है और यहाँ पर 2030 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आपने क्या टारगेट दिए थे सर यहाँ पर भारतीय एयरटेल को लेकर के? एक तो आपने कहा था कि इस पर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट का नजरिया अपनाना चाहिए। डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई करके ही चलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। एक अगर डिप मिलता है अभी मुझे लगता है कि 1790 से लेके 1780 के आसपास मिलता है, उस टाइम पे आपको एक बार वैल्यू जोन मिलेंगे, तो उस टाइम पे आप एक बार बाय कीजिए। टारगेट आपका यहाँ पे 2050, उसके बाद 2100 का टारगेट रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन बाइंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। तो भारतीय एयरटेल टॉप 10 कंपनीज में आता है निफ्टी 50 में, तो एक बार मार्केट नीचे आएंगे तो भारतीय एयरटेल को नीचे ही आना है। तो एक बार आपको 1770 से लेके 1780 के आसपास भाव मिलेंगे, उस टाइम पे आप बाई करके चलिए। चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। हर्ष थैंक यू, शुक्रिया। ये चारों शेयर काफ़ी ऐसे शेयर आपने लेकर के आए हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन रहता है, बहुत सारी क्वेरीज आती है, गेल हो, टाटा मोटर हो, AB कैपिटल हो, भारतीय एयरटेल हो। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा हमारा ये सेगमेंट, ये सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो फिलहाल ब्रोकर बोलने में इतना ही।